अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगीशा ट्रैवल गाइडर। दोस्तों, सबसे पहले तो माजरत मैं अपने उन दोस्तों के साथ जिन लोगों ने मेरे से यूट्यूब के ऊपर रब्ता किया, व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता किया और जापान के हवाले से मुझसे क्वेश्चन किए कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। जिन लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू तो रब्ता किया उनके तो जवाब मैंने दे दिए, लेकिन जिन लोगों ने यूट्यूब के साथ ऊपर कमेंट किए उनको जवाब मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो सबसे पहले मैं अपने सभी चाहने वालों को, अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें क्योंकि ये आप सब दोस्तों के लिए ही है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो जापान एम्बेसी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के दौरान वो कौन कौन से हैं और उनका जवाब कैसे देने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपके ड्रेस कोड क्या होने चाहिए, आप वहाँ पर जाएं क्योंकि इंटरव्यू 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का होता है। तो इसी 3 से 5 मिनट के दौरान ही वीज़ा ऑफिसर ये तय कर लेता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो दोस्तों रेडी हो जाएं, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपका जो एक्चुअल ड्रेस कोड है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो आप पैंट कोट में चले जाएं, अगर आप ड्रेस पैंट पहनते हैं तो आप जीन्स में चले जाएं। ये नहीं कि कहने का मतलब ये है जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल है आपने वही ड्रेस पहन के जाना है ताकि जब आप इंटरव्यू क्वेश्चन के दौरान जाते हैं तो आपके ड्रेस कोड की वजह से आपकी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और आपका जो आई कांटेक्ट है वीज़ा ऑफिसर के साथ वो बिल्कुल बरकरार होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू में और कौन सा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों सब जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे किसी भी वीज़ा के लिए किसी भी लिहाज से, वो जो मैं आज डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो सभी मुल्कों के लिए सेम है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। या वो है बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई 4 माह की मांगता है या कोई 6 माह की मांगता है, बाकी सब सेम है। वो भी आपको बता देता हूँ। आपका आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपका एनटीएन है, आपका एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपकी एफबीआर की रिटर्न है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है 4 से 6 माह की, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी 2 पिक्चर्स हैं 2 बाय 2 की, और आपका एफआरसी है, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है अगर आप एम्प्लॉय हैं, या अगर आप सेल्फ मेड हैं या सेल्फ सोल प्रोप्राइटर हैं या सेल्फ बिजनेस करते हैं तो उसका एनटीएन सर्टिफिकेट है और उसकी बिजनेस डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि सबके लिए ज़रूरी है। अब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ। देखिए 2 तरीके होते हैं इंटरव्यू देने के। एक तरीका ये है कि वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल पढ़े और जेनेरिकली कोई भी क्वेश्चंस कर दे। उसमें ये होता है सबसे पहले कि अगर आप जापान जाना चाह रहे हैं तो आप जापान जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे कौन सी जगह घूमेंगे, क्या चीज़ है, कैसे है, आपका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, या आप वहाँ पर जाएंगे किन किन होटल में स्टे करेंगे, या जो कुछ भी है। ये सारा एक इटिनरी जो है वो बनानी पड़ती है और वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ ये लगानी भी होती है। जब आप वीज़ा अपनी जो फाइल है, जो आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एप्लीकेशन आती है उसके साथ आपने इटिनरी भी जमा करानी होती है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका वो है जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो वो सबसे बेहतरीन तरीका इसलिए भी है क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें आप जो वीज़ा ऑफिसर है उसके क्वेश्चंस, उसकी सोच की जो बाउंड्री है वो लिमिटेड कर सकते हैं। वो तरीका क्या है वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। आपने अगर विजिट पे जाना है जापान तो आप क्या करें, वहाँ पे अपकमिंग जो इवेंट आने वाले हैं आप उस इवेंट के बारे में आप उनसे बताएं। लेट्स सपोज वहाँ पे कोई एक्सपो हो रहा है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई म्यूजिकल शो हो रहा है, वहाँ पे कोई और कल्चरल इवेंट हो रहा है, या कोई रोबोटिक हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो आप उस इवेंट की इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करें, उस इवेंट की टिकट्स परचेज करें
उस इवेंट के लिहाज से अपनी होटल की बुकिंग करें, उस इवेंट के लिहाज से ही आप अपना पूरा ट्रैवल प्लान करें। जब आप ये बनाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर के जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड हो जाएंगे। जब वो लिमिटेड हो जाएंगे तो फिर आपको उसके आंसर देना आसान हो जाते हैं। अगर आप उसको एक इवेंट के बारे में बताएंगे तो वो मोस्टली उस इवेंट के बारे में ही आपसे क्वेश्चन करेगा। और इसमें एक बात का खास ख्याल आपने रखना है कि आपने वही इवेंट चूज करना है जिसका बैकग्राउंड आपकी बैकग्राउंड के साथ मिलता जुलता हो। लेट्स सपोज आप एक फार्मर हैं, लेट्स सपोज आप एक बिजनेसमैन हैं, लेट्स सपोज आप एक एम्प्लॉई हैं और आप एक रोबोटिक के ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं, तो वो एक समझ नहीं आती। यानी कि जिसको साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं और वो उस इवेंट के अंदर जाना चाह रहा है, आपका बैकग्राउंड भी उसके मुताबिक नहीं है, तो ये एक ख़ास चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इसके अंदर आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपका पूरा बैकग्राउंड बता रहे होंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या चीज़ है। आपका बैकग्राउंड जॉब के लिहाज से है और आप जॉब कर रहे हैं सेल्स की या मार्केटिंग की, और आप इवेंट जाके ढूंढ रहे हैं कोई रोबोटिक्स का, कोई साइंस का इवेंट है, तो उसमें फिर ये एक कन्फ्लिक्ट आएगा, वो आपने खास ख्याल रखना है। ये जो बाउंड्री है ये आप खुद डिक्लेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से, अपने डॉक्यूमेंटेशन से, अपनी सारी चीज़ें। इससे क्या होगा, वीज़ा ऑफिसर आपको मोस्टली इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन करेगा। जब इसके रिलेटेड करेगा तो आपको इसकी प्रिपरेशन करना भी आसान हो जाएगी, बजाय कि आप एक विजिट वीज़ा अप्लाई करें जिसमें आप बताएंगे कि मैं फलां जगह जाऊंगा, ये घूमूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उससे ये होता है कि वो आपसे एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि क्यों जाएंगे वहाँ पे, ये जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप वहाँ पे किसी ऐसी सिटी का या ऐसे किसी पॉइंट का नाम लेते हैं तो आपसे ये पूछता है कि अगर लेट्स सपोज आप वहाँ पे जाते हैं तो कौन से एयरपोर्ट पे उतरेंगे। आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ से आप उस जगह तक जाएंगे कैसे, टैक्सी लेंगे, आप ट्रैम लेंगे, आप मेट्रो यूज़ करेंगे, आप बस के थ्रू जाएंगे, या कोई भी तरीका कार है, उसके चार्जेस क्या होंगे, वो कितने किलोमीटर वहाँ से दूर है। ये वो चीज़ है जिससे ये पता चलता है वीज़ा ऑफिसर को कि आप कितने जेन्युइन हैं। जेन्युइन मीन्स कि कुछ लोग ऐसे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये देखता है, क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, मोस्टली ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वीज़ा फीस ना होने की वजह से अप्लाई कर देते हैं, और इस वक्त जो वीज़ा रिजेक्शन रेशियो जो है वो तकरीबन 92% पे चल रही है। इन्हीं वजूहात की वजह से अगर आप अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देंगे, आपने फाइल तो वही जमा करवानी, डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देंगे, तो वीज़ा ऑफिसर को आपको जज करना भी आसान होगा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो इतनी आपने पीछे बनाई है वो भी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर बन जाएंगे। और आपने जो अपनी टाइज पाकिस्तान के साथ शो करवानी है वो भी बिल्कुल मजबूत दिखानी है कि आप वहाँ पे जाके गायब नहीं हो जाएंगे, वापस भी आएंगे। तो वो कैसे होगा, आप अपनी टाइज कैसे मजबूत दिखा सकते हैं कि आपकी जो फैमिली आपके पीछे रह रही है वो एक बेहतरीन और मजबूत टाई है। दूसरा, आपका यहाँ पे जो रनिंग बिजनेस है वो एक बेहतरीन टाई है। तीसरा, आपकी जो यहाँ की आपके नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेहतरीन टाई है। तीसरा, आपके नाम, चौथा, आपके नाम पर जितने भी गाड़ियाँ हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है, जो कुछ भी है, वो एक ऐसी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर ये समझता है कि अगर ये जाएगा तो ये छोड़ कर ही जाएगा, वापस लाजमी पाकिस्तान आएगा। तो ये सारे उम्मीद है कि मैंने जो आपको इसके बारे में जो आपके जेहन में क्वेश्चंस आ रहे थे कि तैयारी करने के, तो वो मैंने काफ़ी अपनी वीडियो के अंदर कैटर कर लिए होंगे। इसके बावजूद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि इस वक्त स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप इस पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।